नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनो अच्छी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है एक चालाक गीदड़ और एक भोले भाले ऊँट के बारे में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक गीदड़ और ऊँट रहता था। दोनों में पक्की दोस्ती थी। गीदड़ काफी चालाक था और ऊँट सीधा साधा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। उस नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय गिद्ध को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गिद्ध ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज है। मैंने सुना है कि वे तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को भी तरबूज काफी पसंद थे। वह बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके उस खेत में जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तभी ऊँट बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया और वे दोनों नदी पार करके उस खेत में पहुंच गए। खेत में पहुंचकर गिद्ध ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो नहीं माना। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने उस ऊँट को देख लिया और गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ वह गीदड़ भी बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिदर ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठा लिया। ऊँट को मार पड़ने से गीदड़ मन ही मन खुश हो रहा था। वे दोनों नदी के बीच में पहुंच गए। नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। यह देखकर गीदड़ डर गया और ऊँट से बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऊँट और गीदड़ की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी चालाकी कभी खुद पर ही भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।